गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मेरे बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि तीन प्रतिरोध, क्या बच्चों, तीन प्रतिरोध, क्या बच्चों, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित कीजिए। कि बच्चों, तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा बच्चों, अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पर बच्चों, मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी पूछता है सिद्ध कीजिए कि R बराबर R1 R2 R3 या किसी को भी पूछता है क्वेश्चन में, तो क्या होता है, यह क्वेश्चन का क्या होता है, यह हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। क्या होता है बच्चों, यह क्वेश्चन का आंसर होता है। और आंसर को ही पूछ लेता है सिद्ध कीजिए कि। तो आप लोग इसे जरा भी घबराए नहीं। अगर आप लोग को पता होगा कि यह आंसर किसका है, तीन प्रतिरोध जैसे R1 R2 R3, तो बच्चों आप लोग तो इसे देख करके पता कर सकते हैं कि ये किसका प्रतिरोध का आंसर है ना। तो आशा करते बच्चों आप लोग क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कि जो तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का व्यंजक हम ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें, और अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बच्चों, तीन प्रतिरोध लेते हैं श्रेणी क्रम में। क्या बच्चों, हम तीन प्रतिरोधों को लेते हैं श्रेणी क्रम में। तो बच्चों, ये रहा हमारा पहला 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 वाला प्रतिरोध, ये हमने पहला ले लिया एक, इसको बोल देते हैं R1। ये होगा हमारा R2 और ये होगा बच्चों हमारा R3। तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हमने जोड़ लिया बच्चों, जोड़ लिया। क्या हमने इसे श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है। और इनके बीच में क्या करते बच्चों, और हम इनके बीच में क्या करेंगे, एक कुंजी लगा देंगे। क्या लगा दें, एक कुंजी, जिसे बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे बोलते हैं स्विच। और इनके बीच में एक बैटरी, क्या बच्चों, और इनके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी बी लगा देते हैं। क्या बच्चों, बैटरी बी या बैटरी ई, है ना, ई, ये माइनस और ये प्लस, है ना, और ये कुंजी के। चल बच्चों, आज का तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बच्चों, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। और इनके बीच में एक कुंजी के और बैटरी ई को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। श्रेणी क्रम में इन्हें भी जोड़ लेते हैं। जब कुंजी के को दबाते हैं, क्या बच्चों, जब कुंजी के को दबाते हैं तो धारा आई, क्या बच्चों, धारा आई प्रवाहित होने लगती है। क्या बच्चों, धारा आई प्रवाहित होने लगती है। जब धारा आई, क्या बच्चों, जब धारा आई, क्या, जब धारा आई प्रतिरोध आर के सिरे से होकर गुजरती है। क्या बच्चों, जब धारा आई यहां से होकर गुजरती है तो जो इसके सिरे का विभवांतर होता है, क्या होता है, जो इसके सिरे का विभवांतर क्या होता है, V1 उत्पन्न होता है। क्या होता है, इसके सिरे का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, V1 उत्पन्न होता है। क्या होता है, इसके सिरे का जो विभवांतर होता है वह V1 उत्पन्न होता है। और जब धारा आई प्रतिरोध R2 और R3 से होकर गुजरती है, जब धारा आई प्रतिरोध R2 और R3 से होकर गुजरती है तो क्रमशः, तो बच्चों क्रमशः इनके सिरे का जो विभवांतर होता है क्या होता है, V2 और V3 उत्पन्न होता है, V2 और V3 उत्पन्न होता है। तो बच्चों इस प्रकार का संयोजन, क्या बच्चों, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या बच्चों, इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या बच्चों, इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिपीट करूंगा कि तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और इनके बीच में एक कुंजी के और बैटरी ई को श्रेणी क्रम में इन्हें भी जोड़ लेते हैं। जब कुंजी के को दबाते हैं, क्या, जब कुंजी के को दबाते हैं तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है, धारा आई प्रवाहित होने लगती है। जब धारा आई प्रतिरोध R के सिरे से होकर गुजरती है तो इसके तो R1 प्रतिरोध R1 के सिरे का विभवांतर V1 उत्पन्न होता है। और जब यही धारा I प्रतिरोध R2 और R3 से होकर गुजरती है तो इनके सिरे का विभवांतर V2 और
V3 उत्पन्न होता है, V2 और V3 उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। तो जिनके परिणामी विभवांतर क्या बच्चों? जिनके परिणामी विभवांतर क्या है? जिनके परिणामी विभवांतर यहाँ पर लिखेंगे पर बच्चों, तो जिनके परिणामी विभवांतर पर बच्चों, जो मैंने अभी डायग्राम में थ्योरम बताया है, तो उस थ्योरी को भी अपने नोट्स कॉपी में लिखना है। तो उसे आप लोग को कैसे लिखना है, मैं उसे प्रॉपर तरीके से आप लोग को अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को यह चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं, इसके व्यंजक को। तो चलिए, तो क्या बोलेंगे बच्चों? तो जिनके परिणामी विभवांतर क्या बच्चों? जिनके परिणामी विभवांतर, तो विभवांतर क्या है बच्चों? विभवांतर V बराबर क्या है? V1 V2 V3 है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा बच्चों समीकरण नंबर हमारा 1। क्या बच्चों? ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो हम जानते हैं क्या बच्चों? तो हम जानते हैं कि ओम के नियम से बच्चों, ओम के नियम से बच्चों, अगर आप लोगों ने ओम का नियम नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग वहाँ प्रॉपर तरीके से ओम का नियम मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा ओम के नियम का फॉर्मूला। तो ओम के नियम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? V बराबर R इंटू आई। क्या बच्चों? V बराबर R इंटू आई, ये होता है फिर बच्चों फार्मूला। तो क्या होगा बच्चों? तो वो तो विभवांतर V1 V2 V3 है, तो इनका मान भी निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों? हम लोग V1 करेंगे बराबर प्रतिरोध 3 है, तो R1 इंटू आई, धारा तो एक ही बहती है, यह तो धारा एक ही रहेगी। विभवांतर V2 भी उत्पन्न हुआ है, और हमारा प्रतिरोध भी R2 था, धारा तो एक ही थी। विभवांतर V3 भी उत्पन्न हुआ है, प्रतिरोध भी R3 भी था, धारा तो एक ही थी। हमें V का मान V1 V2 V3 तीनों का मान मिल चुका है। तो क्या करेंगे बच्चों? समीकरण 1 में क्या? समीकरण 1 में V1 V2 और V3 का मान रखने पर, तो चलिए बच्चों हम मान को रख देते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? समीकरण 3 में क्या बच्चों? समीकरण नंबर 3 में समीकरण 1 क्या बच्चों? समीकरण 1 सॉरी बच्चों, समीकरण 1 क्या बच्चों? समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 है बच्चों, क्या है? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में V1 V2 और V3 का मान रखने पर, V3 का मान रखने पर क्या बच्चों? समीकरण 1 में V1 V2 और V3 का मान रखने पर, तो चलिए बच्चों हम रखते हैं V का मान। समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण 1 में V ये लिखा हुआ है, तो V का मान ये R इंटू आई है, V1 का मान ये, V2 का मान ये, V3 का मान ये, सभी का हमने प्रॉपर तरीके से मान निकाल लिया है बच्चों। तो V का मान क्या है? R इंटू आई, V का मान है R1 आई, V2 का मान है, प्लस R2 आई, V2 का मान है, प्लस R3 आई, ये कैसे? V3 का मान है। कैसे बच्चों? V3 का मान है। तो चलिए बच्चों आशा करता हूं आप लोग इसी को समझ चुके होंगे। तो क्या बच्चों? R इंटू आई बराबर आई, तीनों में क्या बच्चों? तीनों में आई हमें क्या दिख रही है? कॉमन दिख रही है, तो आई को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आशा करते बच्चों आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब आई किसने बच्चों? आई अभी गुणांक में है, तो इधर आएगी तो कहाँ आएगी? बटे में आएगी, मतलब भाग में आएगी। तो R इंटू आई बटे में क्या हो जाएगा? आई, तो कोष्टक खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाली आई से ये वाला आई का बच्चों हमारा कट जाता है, तो क्या बचता है? यहाँ बचता है R, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। सर बच्चों अब आप लोग को दिख नहीं रहा, चलिए हाँ, तो क्या बचेगा? R1 R2 R3 आई से कैंसिल, तो ये निकला है बच्चों हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के व्यंजक। क्या बच्चों? यही हमारा क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का व्यंजक। तो क्या बोलेंगे? इससे स्पष्ट होता है क्या बच्चों? इससे स्पष्ट होता है कि तुल्य प्रतिरोध का मान, क्या बच्चों? इससे स्पष्ट होता है कि तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के तुल्य योग के क्या होता है? बराबर होता है। प्रतिरोध के मान के योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब इसे अपनी नोट्स कॉपी में कैसे करना है, तो हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फिर बच्चों आप लोग क्वेश्चन को एक बार पुनः लिख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो
फिर चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी के सॉल्व की ओर। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को रोक डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, जैसे मैंने डायग्राम को बनाया हुआ है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोग इस डायग्राम का थ्योरम भी प्रॉपर तरीके से लिख सकें। तो बच्चों आशा करता हूँ आप लोग डायग्राम बना लिए होंगे, और ये रहा हमारा थ्योरम। बच्चों ये रहा हमारा प्रॉपर तरीके से थ्योरम। तो फिर बच्चों आप लोग इतना वीडियो को रोक के इसकी थ्योरी को भी लिख लीजिएगा। बच्चों थोड़ा सा फास्ट करिए, अन्यथा वीडियो को थोड़ा लंबी हो रही है ना। वीडियो लंबी हो जाती है बच्चों तो मज़ा नहीं आता है ना। तो बच्चों ये रहा हमारा थ्योरम। आप लोग इतना वीडियो को रोक लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। फिर क्या बच्चों, तो हम इसके नीचे बात करेंगे। तो इनका परिणामी विभवांतर बच्चों, तो इनका परिणामी विभवांतर ये रहा बच्चों, इनका परिणामी विभवांतर, इसी को बोलते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि, तो फिर बच्चों आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा। तो ये बच्चों हम पहुंच चुके हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आप लोग यहाँ से उस पॉइंट के बाद आप लोग यहाँ से लिखेंगे परिणामी विभवांतर के बाद हम जानते हैं कि ओम के नियम से, हमने ओम का नियम पढ़ाया बच्चों, है ना। आप लोग अगर ओम का नियम नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को प्रॉपर तरीके से ओम का नियम मिल जाएगा बच्चों। ये रहा ओम का नियम। ओम के नियम से हमने V1 V1 V2 और V3 का मान निकाला हुआ है। तो आप लोग इसका मान निकाल लीजिएगा। और समीकरण नंबर 1 में, समीकरण एक में V1 V2 और V3 का मान रखने पर, तो बच्चों हमने V1 V2 का मान रखा हुआ है। आप लोग भी इसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। बच्चों आप लोग वीडियो को रोक के लिखते रहिएगा, मुझे बार बार ना कहना पड़े कि आप लोग वीडियो को रोकिए और लिखिएगा। बच्चों आप लोग इतना फटाफट वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं और आगे की ओर कर रहा हूँ। अतः इससे स्पष्ट होता है कि तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोध के मान के योग के बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं पर बच्चों आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। अगर आप लोग को यह चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आई है बच्चों, तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग के साथ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।